सो थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, देखो आराम से ध्यान से सुनो समझो। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, क्या हाउ मेनी 3 डिजिट लिखते जाओ, 3 डिजिट का नंबर, लेकिन वो भी कौन सा 3 डिजिट इवन नंबर चाहिए भाई, कंडीशन वाला आ गया सब। 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग, देखो यहाँ पे नंबर्स गिवन है तो यहाँ पे 0 नहीं गिवन होते तो हम क्या 0 1 2 3 सब कुछ ले लेते, 10 टोटल। यहाँ पे कितने लेंगे, ये जो गिवन है 1 2 3 4 5 नहीं है 6 7 1 2 3 4 6 7 यस। नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड मतलब एनपीआर लगा सकते हैं। डन, ओके चलो समझते हैं। पहले जो हमने एक्सरसाइज 1 की उसके बेस पे आंसर निकाल लेते हैं, हमें पता चल जाएगा ना, क्रॉस चेक ये तुम हमेशा यूज कर सकते हो। ओके रफ में, यहाँ पे नहीं रफ में। ओके तो क्या हमें 3 डिजिट का इवन नंबर, तो ये तो हम ऐसे नहीं में, अब देखो ये कब कर सकते हो तुम, जब तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट आती हो। तो फर्स्ट ही ना आती हो तो यहाँ क्रॉस चेक क्या करेंगे, भले ही यहाँ फॉर्मूला आता हो तो तुम फॉर्मूला से आगे बढ़ गए, लेकिन सही है या गलत वो क्रॉस चेक नहीं कर पाओगे। ओके सो 3 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 और इवन नंबर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, हमने ये कर लिया था। नीचे 3 को सबसे लास्ट में 0। हाँ यहाँ पे कितना होगा 3, क्यों, क्योंकि 2 हो सकता है 4 हो सकता है 6 हो सकता है, 3 चॉइसेस है, तो यहाँ फिल करने के लिए तो 3 चॉइसेस है। अब नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट हो रहा नहीं है। मान लो 3 डिजिट हो 3 चॉइसेस थी, मान लो कि तुमने ये चॉइस यूज कर ली, कोई भी एक चॉइस, वो 3 में से एक चॉइस यूज कर ली, अब तो नहीं कर सकते ना तुम। ओके तो अब कितनी चॉइसेस बाकी रही, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही बाकी रही, टोटल कितने हैं 6 ही है। हाँ 6 में से एक यूज कर लिया, तो फिर अब चॉइसेस कितनी बाकी, 5, और यहाँ पर 4। डन, फिर यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। डन, पक्का। क्या किया हमने, यहाँ पर 3 चॉइसेस अवेलेबल थी, वो 3 में से ही कोई रख सकते हो। ओके बाकी कुछ रख, तो यहाँ पे 3 चॉइस अवेलेबल, यहाँ पर जो रखना है रखो यार। तो तुमने यहाँ एक इवन यूज कर लिया, मान लो कि ये इवन यूज कर लिया तो इतना बाकी है ना, तो टोटल 5 चॉइसेस है। यहाँ पे एक यूज किया, यहाँ पे एक यूज किया, मतलब 6 में से 2 यूज कर लिए। ओके तो यहाँ पर कितने 4 चॉइसेस है, तो 4 × 5 20 3 60, तो हमारा आंसर तो हमें पता चल गया कितना है 60। अब हम करते हैं हमारे परम्यूटेशन के फॉर्मूला से। सो परम्यूटेशन के फॉर्मूला से अगेन 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, क्या बनाना है 3 डिजिट का इवन नंबर। हाँ 3 डिजिट का इवन नंबर बनाए तो हम डायरेक्टली हम चूज कर लेंगे अगर कि एन पी, और फिर कैसे कैसे चूज कर सकते हैं, देखो इसको सिंपल वे में करते हैं। से केस 1 क्या लेते हैं कि हमारा जो यूनिट प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर क्या होगा, हमारा फिक्स हो जाएगा कोई यूनिट प्लेस पर, हमने कुछ फिक्स कर दिया है, क्या फिक्स कर दिया है 2 सपोज। देन यूनिट प्लेस पर हमने क्या फिक्स कर दिया है 2, समझ में आ रहा है ना, तो यूनिट प्लेस पर हमने ये 2 फिक्स कर दिया। देन ओके अब ये 2 नंबर फिल करने के लिए मेरे पास कितने, क्या करेंगे एनपीआर फॉर्मूला से क्या करेंगे, टोटल मेरे पास 2 तो गया, तो टोटल है कितने 1 2 3 4 5 ही है, टोटल 5 है, उसमें से कितने लेने हैं 2, एक यहाँ और एक यहाँ। डन, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 5p2। डन, समझ में आया, ये 5p2 मतलब क्या, वही जहां से कंसेप्ट स्टार्ट किया था जो हमने समझा, ये 5.3 का कंसेप्ट ABCDE, तो उसमें से ये 5 अल्फाबेट में से 2 अल्फाबेट, तो ए बी चूज कर लिया, फिर AB भी हो सकता है BA भी हो सकता है, लाइक दैट। तो ये भी हमारे पास 5 है जिसमें 2 तो फिक्स हो गया, अब यहाँ पर कोई भी 2 चूज कर लो तुम, क्या 1 और 3 कर लो, तो 1 और 3 आ सकता है, या 3 और 1 भी आ सकता है, फिर 3 और 4 चूज कर लो, 3 और 4 और 3, लाइक दैट। डन, पक्का। तो यहाँ पे कितना बना 5p2, तो 5p2 कितना हो जाएगा
5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल ये 3 और ये 3 कट हो गया तो 5 4 जा 20 हो गया डन ओके अब केस 2 लेता हूं केस 2 वह तुम सबको डिटेल में लिखना यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा दूसरा कोई इवन नंबर आ जाएगा कौन से 4 तो यहां पर मैंने क्या कर दिया 4 को फिक्स कर दिया डन तो यहां पे 4 को फिक्स किया अगेन बनेगा क्या मेरे पास 5p2 ही बनेगा समझ में आया पक्का और फिर केस 3 यूनिट प्लेस पे क्या करेंगे हम 6 ले लिए चलो तो अगेन ये बॉक्स तुम ना दिखाओ तो भी चलेगा दिखाओ तो भी चलेगा जरूरी नहीं है नहीं दिखाओगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे दिखाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं 6 रख ये समझने के लिए है वो तो ओके 6 रख दिया तो कितना हो जाएगा अगेन 5p दैट इज इक्वल्स टू 20 तो तुम्हें लिखना कैसे है total number of 3-digit even numbers can be made using the digits 1 2 3 4 6 7 if no digit is repeated is equals to 5p2 plus 5p2 plus 5p2 total 20 plus 20 plus 20 that is equals to 60 आगे आंसर समझ में आया पक्का क्योंकि हमें क्यों ऐसे हमने किया अरे डायरेक्टली हम ऐसे 6 में से ये टोटल हमारे पास 6 है 6 में से इवन नंबर कैसे बनाएंगे अरे हमें क्या मालूम कैसे बनाएंगे तो ऐसे तो हम नहीं बोल सकते हैं 6 में से 3 चूज कर लो और इवन नंबर बन जाएगा ऐसे तो नहीं बनेगा 6 में से एक तो फिक्स हो गया है तुम्हारा क्योंकि इवन नंबर बनाना है तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही प्लेस बाकी है अंडरस्टूड पक्का समझ में आया तो 6 में से नहीं 5 में से सिलेक्ट करना है और वो भी 3 नहीं सिलेक्ट करने 2 ही सिलेक्ट करने क्योंकि लास्ट वाला तो फिक्स है अंडरस्टूड पक्का समझ में आया ना तो ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल